आखिर कैसे रानी ने बुझाई जिन्न से अपने अंदर की आग। जब जिन्न ने रानी के साथ की कामवासना, मानो जैसे रानी की जान निकल गई हो। रानी चीखती रही लेकिन जिन्न ने रानी की एक नहीं सुनी। आखिर कैसे हुई रानी और जिन्न की मुलाकात, कैसे हुआ रानी को जिन्न से प्यार, जानेंगे इनकी पूरी कहानी को। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, वीडियो में बहुत मजा आएगा, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। महल के भीतर हर सुख सुविधा थी, सोने चांदी की दीवारें, हीरे जवाहरात से सजे कक्ष, संगीत और नृत्य की महफिलें, लेकिन रानी नैना के दिल में एक अजीब सा खालीपन था। वह राजमहल की चकाचौंध में भी खुद को अकेला महसूस करती थी। राजा चिन्ह शिरोमणि अपने राज्य के मामलों में व्यस्त रहते और रानी का अधिकांश समय अकेले ही बीतता। रानी की छोटी बहन रितिका उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन नैना के भीतर की बेचैनी खत्म नहीं होती। उसने हर खुशी खरीदी, लेकिन अकेलापन एक छाया की तरह उसके साथ बना रहा। एक दिन अपनी उदासी से तंग आकर रानी ने बहन रितिका के साथ जंगल जाने का निर्णय लिया। वे हरे भरे वृक्षों और पक्षियों की मधुर चहचहाहट के बीच चल रही थी कि अचानक उनकी नजर एक दिव्य संत पर पड़ी। वह साधु सामान्य नहीं लग रहे थे। उनका चेहरा अद्भुत तेज से चमक रहा था, मानो वे ईश्वर से सीधे जुड़े हों। रानी निःशब्द खड़ी रह गई, और जैसे ही उसकी आंखें साधु की आंखों से मिली, वह भीतर तक कांप उठी। साधु मुस्कुराए और बोले, रानी, तुम्हारे मन में जो प्रश्न उठ रहा है, मैंने पहले ही पढ़ लिया है। तुम्हारा अकेलापन अब समाप्त हो सकता है, परंतु क्या तुम इसके मूल्य को चुकाने के लिए तैयार हो? रानी ने चौंक कर साधु को देखा। मूल्य? आप किसकी बात कर रहे हैं? साधु ने अपने वस्त्रों में से एक प्राचीन तांबे का नीला चिराग निकाला और उसे रानी की ओर बढ़ाते हुए कहा, यह कोई साधारण चिराग नहीं है। जब भी तुम इसे स्पर्श करोगी, इससे एक नीला जिन्न निकलेगा जो तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। किंतु ध्यान रखना, हर बार जब यह जिन्न तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी करेगा, वह तुम्हारी आत्मा का एक अंश अपने पास ले लेगा। रानी नैना कुछ क्षण सोचती रही। उसे अपने अकेलेपन से छुटकारा पाना था, और जिन्न उसे वह सब कुछ दे सकता था जो वह चाहती थी। उसने बिना कुछ सोचे चिराग अपने हाथ में ले लिया और साधु को प्रणाम किया। जैसे ही वह महल लौटी, उसकी आंखों में एक नई चमक थी। वह अब अपने अकेलेपन से मुक्त होने जा रही थी। रानी ने रात के अंधेरे में अपने कक्ष का द्वार बंद किया और चिराग को हाथ में लिया। उसने धीरे से उसे रगड़ा, और तभी कमरे में एक तेज नीली रोशनी फैली। धुएं के बादल से निकलकर एक विशाल नीला जिन्न उसके सामने प्रकट हुआ। मालकिन, आपका आदेश क्या है? जिन्न की आवाज गूंज उठी। रानी चौंक गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला। उसने आदेश दिया, मुझे एक ऐसा महल चाहिए जो दुनिया का सबसे खूबसूरत महल हो, जहां मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अगले ही पल जिन्न ने चमत्कार कर दिया। महल अब और भी भव्य और जीवंत हो चुका था। चारों ओर सेवक सेविकाएं, सुंदर उद्यान और हर खुशी मौजूद थी। लेकिन रानी को अजीब सा महसूस हुआ। उसके भीतर कुछ हल्का सा खालीपन बढ़ गया था, मानो कुछ छूट गया हो। कुछ दिनों बाद उसने फिर जिन्न को बुलाया और कहा, मुझे इस राज्य की सबसे कीमती पोशाकें और गहने चाहिए। जिन्न ने तुरंत उसकी इच्छा पूरी कर दी। परंतु इसके बाद रानी को लगा कि उसका मन पहले की तरह आनंदित नहीं हो पा रहा है। वह फिर भी अपनी इच्छाएं पूरी करवाती रही, कभी सुंदर परियां महल में बुलाने की ख्वाहिश, कभी पूरे राज्य की सबसे लाजवाब दावत आयोजित करने की इच्छा। हर बार जिन्न उसकी ख्वाहिश पूरी करता, लेकिन हर बार रानी के अंदर का खालीपन बढ़ता जाता। राजा चिन्ह शिरोमणि ने महसूस किया कि रानी दिन ब दिन बदल रही थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं थी, उसके हाव भाव भी अजीब से हो गए थे। राजा ने रितिका से पूछा, क्या तुमने रानी के इस अजीब बदलाव का कारण जाना? रितिका पहले चुप रही, लेकिन फिर उसने सच बताने का निर्णय लिया। राजा जी, कुछ दिनों पहले हम जंगल में एक दिव्य साधु से मिले थे। उन्होंने रानी को एक चिराग दिया, जिससे एक जिन्न निकलता है और हर इच्छा पूरी करता है,
लेकिन बदले में रानी की आत्मा का एक अंश लेता है। राजा सुनकर चौंक गए। तो इसका मतलब रानी अपनी आत्मा खो रही है। रानी अब धीरे धीरे कमजोर दिखने लगी थी। उसका हृदय बोझिल हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी उसका मन अधूरा क्यों लग रहा था। राजा चिन्ह शिरोमणि ने मन में ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही दम लेंगे। रानी नैना अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी इच्छाएं पूरी होती जा रही थी, लेकिन वह खुद को खोती जा रही थी। धीरे धीरे उसकी आत्मा का इतना बड़ा हिस्सा जिन्न के पास चला गया था कि अब उसकी सोचने समझने की शक्ति भी कमजोर पड़ने लगी थी। राजा चिन्ह शिरोमणि को यह बदलाव खलने लगा। उनकी सुंदर हंसमुख रानी अब एक बुझी हुई लौ की तरह हो गई थी। लेकिन असली झटका तब लगा जब रानी ने घोषणा की कि वह गर्भवती है। राजा खुश होने के बजाय आश्चर्यचकित थे, क्योंकि पिछले कई महीनों से वह और रानी एक दूसरे से दूर थे। तो यह संतान किसकी थी? राजा ने तुरंत अपने महल के सबसे विद्वान पुजारियों को बुलवाया और रानी की स्थिति की जांच करवाई। सभी पुजारियों ने रानी की ओर देखा और फिर एक दूसरे से कुछ फुसफुसाने लगे। अंततः एक वृद्ध पुजारी ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण गर्भ नहीं है। यह संतान किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी दिव्य शक्ति की प्रतीत होती है। राजा को जैसे एक झटका लगा। किसकी संतान है यह? उन्होंने गुस्से में पूछा। तभी अचानक कमरे की दीवारों पर अजीब सी दरारें पड़ने लगीं। हल्की हल्की नीली रोशनी चमक उठी और एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, यह संतान मेरी है, महाराज। राजा और सभी दरबारी चौंक उठे। सामने जिन्न खड़ा था, वही नीले धुएं से बना विशाल जिन्न, जिसने रानी की इच्छाएं पूरी की थीं। रानी की आत्मा का इतना बड़ा हिस्सा मेरे पास आ चुका था कि अब वह मेरी हो चुकी थी। और जब आत्मा मेरी हो गई, तो यह शरीर भी अब मुझसे ही जुड़ गया। राजा क्रोध से कांप उठे। दुष्ट, तूने मेरी रानी का इस्तेमाल किया? जिन्न ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, इच्छाओं का मूल्य चुकाना पड़ता है, महाराज। रानी ने अपनी इच्छाओं की कीमत अपनी आत्मा से चुकाई थी। अब वह केवल मेरे आदेश का पालन करेगी। और जो संतान उसके गर्भ में पल रही है, वह आधा मानव और आधा जिन्न होगी, इतनी शक्तिशाली कि पूरी दुनिया कांप उठेगी। महल में सन्नाटा छा गया। रानी खाली आंखों से जिन्न को देख रही थी। उसका चेहरा भावहीन था, मानो अब उसमें कोई आत्मा ही न बची हो। राजा चिन्ह शिरोमणि ने तलवार निकाल ली। मैं तुझे समाप्त कर दूंगा। जिन्न हंसा, मुझे समाप्त करने का एक ही तरीका है, राजा। लेकिन क्या तुम वह तरीका जानते हो? राजा ठिठक गए। यह जिन्न साधारण नहीं था। उसे मारने का तरीका साधारण नहीं हो सकता था। अब क्या होगा? क्या राजा अपनी रानी को बचा पाएगा? क्या वह जिन्न को हरा पाएंगे? क्या वह संतान इस दुनिया में जन्म लेगी या इसे रोकने का कोई उपाय है? आगे की कहानी देखने के लिए कमेंट सेक्शन में भाग 2 लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।